हेलो गाइस। स्वागत है आपका थॉट रिवोल्ट में। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड थॉट रिवोल्ट आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। हमेशा इसका डिस्कशन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चलता रहता है। आप कभी भी जाओगे, गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू स्कीम निकाली, कुछ भी नया पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी पोस्ट किया, या हमारे किसी भी मिनिस्ट्री ने कुछ भी न्यू न्यू स्कीम लॉन्च की, वहाँ पर लेफ्ट विंग राइट विंग लड़ाई करने लग जाते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं। और अल्टीमेटली उसका जो मेन एजेंडा यही होता है कि कब तक दिखेंगे रिजल्ट। बिकॉज जब जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट इनिशियली पावर में आई थी, उस टाइम उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कुछ टाइम में बात की थी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 15 लाख रुपए हर बंदे के अकाउंट में, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जो लोगों के दिमाग में वही इम्प्रेशन बना हुआ है। एंड जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, वो हमेशा से वादे करती है। मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया, उसका लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और वो ऐसे वादे क्यों करती है वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो अब भी क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये कब तक रिजल्ट दिखेंगे। अगर लेफ्ट विंग वालों से पूछो, वो कहते हैं इंडिया का हाल बहुत बुरा हो चुका है और कुछ टाइम में और बुरा होने वाला है। राइट विंग वालों से पूछोगे, वो चीज़ें बोलते हैं नहीं, पहले से बेहतर है। जो अभी चीज़ें चल रही हैं कोविड के चलते चल रही हैं, और कुछ टाइम में चीज़ें सही होंगी। मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि चीज़ें एक्चुअल में कब तक चेंज होंगी और कब तक यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेंगे। एक एक अप्रॉक्सीमेट डेट के साथ, एक वक्त के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा इस वीडियो में। तो आपको बताऊंगा कि ऐसा, और उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से आपको सारे रिजल्ट दिखेंगे। अगर पहले तो मैं बात करूँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में लाके खड़े कर देता है। ये इकोनॉमी है क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो टोटल जितना रेवेन्यू होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसका सम है, उससे मिलकर बनी है जितने सारे फैक्टर्स हैं। और ओवरऑल जो डेवलपमेंट देखा जाएगा नेशन में, वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा बहुत अच्छा रेट चला गया, बहुत अच्छा हमारा रेवेन्यू चला गया, बहुत अच्छी इकोनॉमी हमारी चलेगी। उसका मतलब ये भी है कि डेवलपमेंट दिखना चाहिए आपको, हर जगह आपको डेवलपमेंट दिखेगा, हर सेक्टर में डेवलपमेंट दिखेगा, हर चीज़ में काम स्मूथनेस के साथ होगा, स्मूथली होगा। किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ। आपको सिटी में कम्यूट करने में, जाने में, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ट्रैफिक जैम्स कम मिलेंगे। ये भी अपने आप में एक बेटर इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को शो करता है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अभी कई बार आपके सामने सवाल आता है ऐसा होगा क्या। अभी अगर राइट विंग वाले, अभी करंट अगर सोशल मीडिया के डिस्कशन को उठा लो जाकर आप ट्विटर पे, आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि हाँ नई चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा कर क्या रही है गवर्नमेंट जिससे कि कुछ साल में रिजल्ट दिखेंगे? अभी तो जीडीपी बहुत ही नेगेटिव में जा रहा है, तो ऐसा किया क्या है गवर्नमेंट ने जिससे हमें कुछ रिजल्ट दिखेंगे? पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट है ये। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो विलेज एरिया सबसे बड़ा हिस्सा है जो 70% के आसपास है। तो अगर इकोनॉमी को सुधारना है, भारत को सुधारना है, बेहतर बनाना और पहले से हमेशा से बेटर करना और बेस्ट वर्जन भारत का, जो आज तक जैसा भारत नहीं दिखा था वैसा भारत बनाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस 70% का जो कंट्रीब्यूशन देने वाले एरिया है, इस पे काम करना। जैसे पिछले 6 दशकों में, करीबन 60 सालों में कांग्रेस ने इतना झला झला के काम कराया है कि बस वो हमेशा से ये चाहते थे कि लोग गरीब के गरीब बने रहे, क्योंकि गरीब बंदों को आप कंट्रोल ईजिली कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कांग्रेस ऐसा करती क्यों थी। तो इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस विलेज एरिया के लिए ऐसा क्या काम किया जा रहा है जिससे आप कह सकते हो हाँ। यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि रिजल्ट जो आपको दिखने शुरू होंगे, जो शुरुआत होगी अब से 2 साल बाद, अगर 2020 चल रही है तो 2022 के एंड में, 2022 के एंड में आपको कुछ रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो बीच में और कोरोना जैसा और कुछ बड़ा नहीं आ गया, तो कोरोना जैसा बड़ा आ जाता तो ऑब्वियसली आप लॉजिकली आप भी समझते हैं कि आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो अभी अगर आप बात करते हैं 2022 तक, तो अभी जो भी जिस तरह की बातें बोल रहे हैं उन्हें आप, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है, जो भी लेफ्ट विंग वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा और चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, जॉब्स नहीं है, ठीक है तो 2 साल देख ले। बंदे तो कहते हैं 2 साल देख ले, तो बस 2 साल में तुझे बेटर होना शुरू हो जाएगा 2022 के एंड में। तो अब मैं वो आपको बता दूं कि
कई लोग पूछा अगर मोदी ने किया ही क्या है, मोदी कर क्या रहा है ऐसा, तो मैं वो चीज़ें आपके लिए कुछ बता देता हूँ कि जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा जो आप उनके सामने बोल सकते हैं। अगर अभी बात करें किसान बिल उन्होंने भी हाल ही में पास किया है। सबसे पहले उन्होंने बिचौलियों को उसमें से हटा दिया, जितने भी मीडिएटर थे उन्होंने मीडिएटर उसमें से हटा दिए, तो अपने आप में किसानों को एम्पावर कर रहा है ये। किसान अब बिचौलियाँ उनसे उनसे भी खाते थे और जहाँ बेचते थे उनसे भी खाते थे, किसानों से भी खा रहे हैं और जिन वेंडर्स को बेच रहे हैं उनसे भी खा रहे हैं, तो उन्होंने उसे हटा दिया। अब यहाँ पर किसान जितना चाहे उतना कमा सकता है, पहली बात। अब बस ये पूरा किसान के हाथ में है। दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड, राशन कार्ड पूरा उन्होंने एक कर दिया, हर बंदे का राशन कार्ड कर दिया। अब आप देख लो, हर बंदे के लिए सस्ती चीज़ें अवेलेबल होने वाली है मार्केट में। कभी दाल के भाव बढ़ रहे हैं, कभी चावल के भाव बढ़ रहे हैं, वो भाव उतने कभी नहीं बढ़ेंगे और हर एक के लिए ईजिली अवेलेबल रहेंगे। किसान के लिए पेंशन योजना, उन्होंने पेंशन योजना ला के शुरू कर दी किसान के लिए। अब हर किसान के लिए पेंशन भी होगी। शौचालय और गैस सिलेंडर आज तक करोड़ों लोगों के पास नहीं थे गाँव में, वहाँ तक पहुँचा दिए। पाइपलाइन भी बिछनी शुरू हो चुकी हैं और जो बचे हुए करीबन 15-20 करोड़ लोगों तक पहुँच चुके हैं और बचे हुए लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनकी अभी के अभी आप इंटरनेट से निकाल के फ़ोटो निकाल के दिखा सकते हो, यार इन लोगों के पास तो नहीं है। मैं मानता हूँ, पर काम तो हो रहा है ना। ये देखो ना, इतने करोड़ों लोग जिन तक पहुँच गए उनकी भी फ़ोटोज़ देखोगे ना अगर आप उनकी दिखाओगे मुझे तो। फिर मैं बात करता हूँ आपका ई नैम की सुविधा। ई नैम की सुविधा भी शुरू कर चुके हैं लोग, बिजली और पानी की व्यवस्था कर चुके हैं लोग। ग्राम में सड़क योजना शुरू हो चुकी है। सड़क इतनी ज़्यादा उन गलियों तक, आप किसी भी गांव वाले से खुद जाकर इंटरव्यू ले लेना, वो जगह जहाँ पर सड़कें थी नहीं, सालों से बनी नहीं थी, कभी दशकों से इंतज़ार करते थे, वहाँ सड़कें बन चुकी हैं। ग्राम आवास योजना, पीएमए पीएमएवाई ग्राम आवास योजना को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है। जो वहाँ के रहने की जगह है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। लोगों के लिए रहने के लिए क्वार्टर मिल रहे हैं, जगह मिल रही है। ग्राम ऑप्टिकल फाइबर, ये सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है कि अब तक लोग बात करते थे कि लाइट में दिक्कत आती है, अब वो कहते हैं सिग्नल में दिक्कत आती है। वो फाइबर आने के बाद वो सिग्नल में भी दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। जैसे लाइट अब होता है ना कि कभी कभी जाती है लोगों के, यूपी में बात करो तो हर 2 घंटे में बच्चे खुशियाँ मनाते थे कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अभी क्या है कि अब जब आपके सामने, अब वो चीज़ इतनी कम हो गई है कि सारे दिन में कुछ देर के लिए टोटल ही 2 या 3 घंटे के लिए लाइट जाती होगी, अगर जाती है, वो भी हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह तो 20-25 20। अभी अगर मैं आगे बात करूँ, 297 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट चला दिए उन्होंने, है ना। किसान के लिए ट्रेन चला दी। 37 मेगा फूड पार्क्स बनाए हैं, फूड के लिए पार्क्स बनाए हैं 37। सॉयल हेल्थ कार्ड भी उन्होंने डेवलप करना शुरू किया, जैसे सॉयल की हेल्थ का मेजरमेंट किसान अपनी खेती का कर सकता है। इन्होंने नीम कोटेड यूरिया डाल दिया, जिससे अब यूरिया पहले से बेटर काम करेगा। उन्होंने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड निकाल दिए। मनरेगा में ज़्यादा वेतननामा का अरेंजमेंट किया है, मनरेगा में पहले से ज़्यादा वेतन मिलेगा। फसल बीमा योजना दे दी है इन्होंने। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये की कर दी है। जनधन अकाउंट्स भी उन्होंने खोल दिए। पहले मतलब पिछले 40-50 साल से लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं खुले थे यार, तो गवर्नमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से भेजेगी। उन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने सारे अकाउंट खोल डाले हैं और अभी भी बचे हुए लोगों को भी कवर किया जा रहा है। फसलों की एमएसपी को पहले से बढ़ा दिया गया। हाँ, आपको ये भी बता दूं, एमएसपी सिर्फ 6-7% लोग यूज़ करते हैं, उसे लेके कांग्रेस इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। जिस एमएसपी का किसान यूज़ ही नहीं करता है, सिर्फ 6% लोग यूज़ करते हैं जिसका टोटल किसान की पॉपुलेशन में। ये कुछ योजनाएं जिनके नाम मैंने अभी भी इस वीडियो में लिए, इन वीडियो का आधार पे, इन सब चीज़ों के आधार पर जितनी योजनाओं का मैंने नाम लिया है, इनके आधार पर आप देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्टअप होनी शुरू होने वाली है, क्योंकि वो गांव सेक्टर को एम्पावर कर रही है, सशक्तिकरण कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे 2 साल के अंदर 2022 तक आपको चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर चीज़ अगर इस वे में ही चलती रहे ना, जितना इन्होंने यहाँ पर किया, अगर इतना ही चलते रहे, इसके आगे अगर कोई भी डेवलपमेंट ना करें, तो अभी अब 10 साल में इंडिया को आने वाले 2030 तक, मैं मानता हूँ कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ और बड़े बड़े नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी परेशानियाँ आने वाली हैं। मैं मानता हूँ जैसे कि पानी की, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा, वो तो होंगी, पर उसके अलावा हमारे पास एम्पावर हो चुका होगा भारत। आज से इतना अच्छा भारत हमने आज तक नहीं देखा होगा। वो अगले 10 साल में सिर्फ इतनी योजना से ही हो सकता है, पर बीजेपी सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाली।
इसके आगे बहुत सारी योजना उन्होंने और प्लान की हुई हैं, वो उस पर भी काम करेंगे। अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर सिर्फ इतनी योजना जितनी मैंने आपको इस वीडियो में बनाई, यही अपने आप में आपको एक आज तक का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टाइप का भारत आपको देने में सक्षम है। अब आप समझिए कि बची हुई योजना इसके आगे और जो लगाने वाली है गवर्नमेंट, तो आपको सोचो वो कहाँ पर ले जाकर खड़ा कर देगी। तो बस 2 से 10 साल के बीच की बात है, ये सारे कांग्रेसी चुप हो जाएंगे, सारे अपोजिशन चुप हो जाएगा, कोई किसी के पास टॉपिक ही नहीं बचेगा बोलने का। आई होप दोस्तों आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई होंगी, पॉजिटिव लगा होगा। अगर इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लगता है, कुछ भी आपको लगता है, आपके प्यार की ज़रूरत है, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका चैनल है, आपका बेस्ट फ्रेंड थॉट रिवोल्ट बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।